बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उमर फ़ारूक, रेजिडेंट कार्डियोलॉजिस्ट। आज मैं जो टॉपिक आपके पास लेके आया हूं वो दिल में डालने वाले स्टेंट के हवाले से है। एक सबसे पहली चीज़ बात जो है वो ये है कि बहुत से लोग अगर खुदा न खास्ता जिनको हार्ट अटैक होता है, दिल के आर्जे में मुब्तला हो जाते हैं, वो स्टेंट की तरफ नहीं जाते। कहते हैं जी स्टेंट डाला तो पता नहीं हमें जो है वो पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, हम स्टेंट नहीं डलवाना चाहते, पता नहीं कैसा प्रोसीजर होता है, बहुत को बड़ा प्रोसीजर होता है, उनको स्टेंट के बारे में इल्म नहीं होता। फिर दूसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जो स्टेंट डलवा लेते हैं और फिर वो समझते हैं कि हम अब मुकम्मल तौर पे ठीक हो चुके हैं और अब हमें किसी किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, दवाइयाँ खाना जो है वो छोड़ देते हैं और जिससे दवा स्टेंट जो है वो बंद हो जाता है। तो मैं आपको जो है वो इस तरह की थोड़ी सी टिप्स बताना चाहता हूँ। एक तो आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि आपको अगर खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो जाता है, दिल के आर्जे में आप मुब्तला हो जाते हैं, तो स्टेंट आपको लाजमी करवाना चाहिए। कोशिश आपकी ये हो कि आप जितने जल्दी से जल्दी अगर स्टेंट वाले हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं तो वो करवाएं। ये जो गाइडलाइंस होती हैं उनके मुताबिक लिखा जाता है कि 90 मिनट्स के अंदर अंदर आपको स्टेंट हो, जब आप हॉस्पिटल लैंड करें और उसके अंदर अंदर आपको स्टेंट हो जाना चाहिए। जब हॉस्पिटल लोग लैंड कर जाते हैं उसके बाद भी सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे होते हैं, 1.5-2 घंटा सोचने में, फ़लाने से बात हो रही है, अपनी फैमिली में फ़लाने से बात हो रही है, हमारा फ़लाना डॉक्टर है उससे बात हो रही है। जो डॉक्टर आपको ट्रीटिंग डॉक्टर है आपका, डेफिनेटली वो भी तो डॉक्टर है यार, वो भी तो आपको अच्छा मशवरा देगा, ठीक है। तो आपको कम से कम 90 मिनट के अंदर अंदर आपको, जब आप हॉस्पिटल लैंड करते हैं और स्टेंट डालने तक का डोर टू बैलून टाइम इसको कहा जाता है, 90 मिनट का टाइम होता है, ठीक है। हाँ, इन केस अगर आप किसी पेरीफ्री में बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा दूर के इलाके में बैठे हुए हैं जहाँ पे छोटा अस्पताल है, जहाँ पे स्टेंट की सहूलत मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे खून पतला करने वाले टीका लगाया जाता है। खून पतला करने वाला टीका लगाने पे फिर कुछ लोगों की बहस होती है कि नहीं, खून पतला करने वाला टीका लगाएंगे तो ये हो जाएगा। हाँ, अल्लाह करे, अल्लाह ना करे उसकी कोई उसकी जो है वो कोई कंट्राइंडिकेशन ना हो तो जो है वो लगाना चाहिए। तो फिर उस पर कुछ लोगों की बहस होती है कि नहीं लगवाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये आपके बेहतरी के लिए होता है, आपके दिल बचाने के लिए होता है। अगर खुदा ना खास्ता एक तो उसके अंदर जो क्लॉट आया होता है, दिल की शरेआन के अंदर जो क्लॉट आया होता है, वो ज़्यादा देर रह जाए तो एक तो वो पक्का हो जाता है, दूसरा वो दिल के बहुत से हिस्से को डैमेज कर जाता है। और जो दिल का हिस्सा डैमेज हो जाता है फिर वो बाज़ दफ़ा क्या है कि उसकी वापसी हो ना हो, वो फिर आगे खैर आगे की बातें हैं। अब बताता हूँ स्टेंट क्या चीज़ है। स्टेंट लोग डर रहे होते हैं कि पता नहीं को बहुत बड़ा ऑपरेशन के ज़रिए डलना, नहीं। स्टेंट एक बारीक सी नाली आप कह सकते हैं, या एक जाली की, जिस तरह स्प्रिंग नुमा जाली सी आप कह सकते हैं, वो की जाती है। वो बाजू के ज़रिए की जाती है या टांग के ज़रिए जो है हम पाइप लेके जाते हैं, वहाँ से जाके जो है वो स्टेंट डाला जाता है। वो वहीं से पाइप ले जाके स्टेंट डाला जाता है। पेशेंट को कोई बेहोश नहीं किया जाता, पेशेंट बिल्कुल जो है वो जाग रहा होता है और अपना प्रोसीजर सारा खुद देख रहा होता है। अब स्टेंट डलवाने के बाद की बात आ जाती है कि स्टेंट डलवा के और इसकी, हाँ, इसके बाद एक सवाल आता है कि इसकी ज़िंदगी कितनी है, स्टेंट जो है वो कितनी देर चल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप उसकी हिफाजत कितनी करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ये है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई शरेआन के अंदर अगर बीमारी आ गई तो स्टेंट तो इंसान का बनाया हुआ है, बीमारी तो उसके अंदर भी दोबारा आ सकती है। लेकिन अगर कुछ एहतियाती तदाबीर अगर इख्तियार करते हैं तो स्टेंट पूरी ज़िंदगी भी चलाया जा सकता है, 10-10, 15-15, 20-20 साल तक भी चलाया जा सकता है। वो एहतियाती किसने करनी है, वो आपने खुद करनी है। उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एक तो आपकी जो डॉक्टर की रिकमेंडेशन हो, डॉक्टर की जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन हो, वो आपने प्रॉपर तरीके से लेनी है। उसको अपनी मर्ज़ी से नहीं खाना कि ठीक हाँ ऐसे नहीं तो ऐसे खा लें। डॉक्टर की तदाबीर के मुताबिक, उसने उसकी बताई हुई तदाबीर के मुताबिक आपने वो दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। अपनी तरफ से कोई भी उसमें चीज़ ऐड ऑन नहीं करनी है, ना ही छोड़नी है। हाँ, जो भी डॉक्टर को जब दवाई छुड़वानी पड़ेगी या कम करनी होगी तो वो आपको खुद बता देगा कि इस दवाई को अब जो है वो इस तरह करके कम कर दिया जाए। फिर हमारी जो है वो आदत होती है कि हम लोग हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब बैठे रहते हैं सब कुछ करके, इसके बाद स्टैंड डलवा लिया तो कुछ लोग कहते हैं वो पता नहीं स्टैंड डला है और तैसे कम करनी। हाँ, बहुत सख्ती वाला काम ना करें, लेकिन आप एक्सरसाइज कम से कम, चहलकदमी जो है वो डेली की आप कम से कम जो है वो 45 मिनट की तो लाजमी करें, ठीक है। अब वॉक करें, बहुत बहुत ज़्यादा भागने वाला काम ना करें, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन वाला काम ना करें, लेकिन इतनी वॉक हो कि आपको, आपकी जो है वो बॉडी को रेगुलेट रखे, आपके ब्लड को रेगुलेट रखे, बॉडी को आपको ठीक रखे। फिर आ जाती हैं खुराकें। हम खुराक कैसी खा रहे होते हैं। बहुत सी खुराकें ऐसी हैं जो कि हमारे अंदर चिकनाई की मिकदार को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। अब एक तो चिकनाई खुद जो है वो इस चीज़ को बढ़ा देती है, दूसरे नंबर पे चीज़ें, मीठा जो है, मीठा भी इस चीज़ को बढ़ा देता है। अगर खुदा न खास्ता आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, साथ में शुगर के मरीज़ हैं, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहेगी तो मसला बनेगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहेगा तो मसला बनेगा। खुदा न खास्ता आप गुर्दों के मरीज़ हैं,
वो आपके ठीक नहीं रहेंगे तो स्टेंट में मसला बनेगा। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्टेंट को खराब बंद करने में जो है वो काम असर अंजाम देती हैं। तो इन चीज़ों की हिफाजत आपने खुद करनी है। शुगर को बिल्कुल कंट्रोल में रखना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है। कुछ लोग जिनको ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना अल्लाह के शुक्र से ना ही किडनीज़ का कोई इशू है, उन लोगों को भी ये एहतियाती तदाबीर लाजमी इस्तेमाल करनी होती हैं कि मीठा जो होता है बेसिकली अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसी फैक्ट्री बनाई है, जिगर जिसको कहा जाता है, वो आपके मीठे को फैट में कन्वर्ट कर देता है। कोई भी दुनिया की ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो मीठे को फैट के अंदर कन्वर्ट करे, तो आपका जिगर ये काम कर देता है। ठीक है, वो तो बेसिकली बेहतरी के लिए कर रहा है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा मीठे खाना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से फैट बढ़ जाता है और चिकनाई की मिकदार बढ़ जाती है, तो हमारा जो है वो स्टेंट बंद होने के चांसेस होते हैं। तो मीठा कम मिकदार में लें या बिल्कुल छोड़ दें तो भी अच्छी चीज़ है। अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। इसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं ना, ये जो आप बेकरी में मतलब कि बहुत ज़्यादा नान, कुलचा, डबल रोटी और ये सी चीज़ें जो बेकरी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये भी इसी मीठे में आ जाती हैं। तो इनको भी आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि इनको भी इस्तेमाल ना किया जाए। मतलब ये एक वक्ती लज़्ज़त है और आप अपनी सेहत पे उन चीज़ों को प्रायोरिटी ना दें, आप अपनी सेहत को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। आप उन चीज़ों को खाने में कि थोड़ा बहुत मज़ा चखने में और ये चीज़ें जो खा रहे हैं तो इन चीज़ों से आप परहेज़ करें। और बाकी जो है वो आप एक हेल्दी ग़िज़ा खाएँ, सब्ज़ियाँ वगैरह ज़्यादा खाएँ। पानी का इस्तेमाल, अगर खुदा न खास्ता आपको किसी और किस्म का कोई मसला नहीं है जिसमें पानी में रुकावट आपके डॉक्टर ने नहीं बोली, तो आप पानी वगैरह का इस्तेमाल सही अच्छे से करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, कोशिश करो कि आपकी नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी आप यूज़ किया करें और वॉक वगैरह किया करें। सब्ज़ियाँ खाएँ ज़्यादा से ज़्यादा और चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें और दवाई अपनी प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते रहें, तो इंशाल्लाह आपका स्टेंट जो है वो बहुत लंबे अरसे के लिए चल सकता है और ये बंद नहीं होगा और इंशाल्लाह बाकी बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। बहुत शुक्रिया।